देश आज गंभीर मुद्दे पे सवाल पूछ रहा है, चिंतित है। ऐसे में प्रधानमंत्री जाके गुजरात में रोड शो कर रहे हैं, तो उस पर सवाल भी उठ रहे हैं, प्रधानमंत्री पे सवाल उठ रहे हैं, सरकार पे सवाल उठ रहे हैं। तो कहीं अगर इस तरह की कोई घटना होती है, उस पर कोई बड़े सवाल खड़े ना हो जाए। इससे बचने के लिए किया है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक इवेंट क्रिएटर है। वो हर चीज को इवेंट में तब्दील कर देते हैं। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। मौजूदा हालात की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो बीजेपी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उससे पार्टी की एक बड़ी फजीहत देखने को मिल रही है। जी हाँ, पहलगाम आतंकी हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी नेता, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, उत्तर प्रदेश को हों, अब तो खैर हरियाणा भी जुड़ गया है। हरियाणा के भी एक बीजेपी नेता हैं, उनका भी एक विवादित बयान सामने आया। लेकिन शुरुआत इसकी हुई मध्य प्रदेश से। जिस तरीके से विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक विवादित बयान दिया, पाकिस्तानियों की बहन बताया, और उसके बाद एक के बाद एक कई बीजेपी नेता आते गए और महिलाओं और से उनके मामले जुड़ते चले गए। आपने अभी उत्तर प्रदेश में गोंडा का मामला देखा, उससे पहले आपने बलिया का मामला देखा था, और हरियाणा के एक बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने भी एक विवादित बयान दिया था। हालांकि बात में उन्होंने सफाई दी, मैंने ऐसा नहीं कहा था, हमारे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। लेकिन अब जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी के कई राज्यों के दौरे हुए, गुजरात में उन्होंने जो एक रोड शो किया, उसमें हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई। यहाँ तक कि कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को भी बुलाया गया और उनकी बहन ने कहा कि मुझे कलेक्टर ऑफिस से कॉल आया था, मुझे बुलाया गया था कि आप लोग आइए पीएम मोदी के रोड शो में, उनके स्वागत में आपको आना है। तो वो बयान भी सबने देखा। लेकिन कल कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कई सवाल पूछे, नरेंद्र मोदी से पूछे, कई सवाल पूछे बीजेपी से कि आप बताइए कि आप पहलगाम क्यों नहीं गए, आप पुंछ क्यों नहीं गए। तमाम राज्यों के आपने दौरे किए ऑपरेशन सिंदूर के बाद। पहलगाम में जब हमला हुआ, उसके ठीक बाद पीएम मोदी ने बिहार में एक सभा की, उसको लेकर भी बड़ा बवाल हुआ था, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे। निहाल सिंह राठौर ने कहा था कि जो है बिहार पहलगाम के मुद्दे पर बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। अब कांग्रेस तमाम सवाल खड़े कर रही है कि जो है भैया बताइए पुंछ क्यों नहीं गए, आप पहलगाम के जो पीड़ित हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार से मिलने क्यों नहीं गए। आपको रोड शो करने का समय है, लेकिन आपको वहां पर जाने का समय नहीं है। दूसरी तरफ जिस तरीके से बीजेपी नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं, कर्नाटक के एक बीजेपी नेता है, उन्होंने एक वहां की एक आईएएस है फौजिया तरन्नुम, उनको लेकर कहा कि मुझे नहीं पता कि ये कर्नाटक की या फिर जो पाकिस्तान की है। भारत की जो नागरिक है, महिला आईएएस है, उसके बारे में उनको नहीं पता कि वो कहाँ की है। आज हम इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है 4 PM पर। जी नमस्कार। सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से जो कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, मोदी जी से कई सवाल पूछे गए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से कई राज्यों का दौरा किया, केरल गए आप, राजस्थान गए आप, गुजरात गए आप, वहां पर आपने रोड शो किया और फिर आप बिहार जाने वाले हैं, वहां पे आपका कार्यक्रम लगा हुआ है। कांग्रेस पूछ रही कि साहब जो है वो पुंछ क्यों नहीं गए, पहलगाम क्यों नहीं गए, जो शहीद हुए हैं उनके परिवार से मिलने क्यों नहीं गए। विपक्ष के नेताओं ने जो है पुंछ जाकर वहां पर पीड़ितों से मुलाकात की, राहुल गांधी ने पुंछ में जाकर मुलाकात की, राहुल गांधी कानपुर गए, तमाम जो पहलगाम में जो शहीद हुए हैं उनके परिवार से विपक्षी नेताओं ने मुलाकात की, लेकिन पीएम मोदी नहीं गए। हालांकि अमित शाह गए हैं। उसको लेकर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का किसी भी स्पोर्ट पे जाना या ना जाना कोई बहुत नई बात नहीं है। पिछले कितने सालों से आप देख रहे हैं कि मणिपुर में जिस तरह से आग सुलग रही है, कितने लोग वहां मारे गए, और पक्ष विपक्ष सब मांग करते रहे कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं गए। उनकी सेहत पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं है, वो गए नहीं, और उन्होंने ना ही सीएम का इस्तीफा लिया। बाद में खुद ही सीएम इस्तीफा दे दें वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने तो कोई दबाव डाला नहीं। तो उनके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण, कोई बहुत बड़ी घटना है नहीं। दूसरा जो आपने जिक्र किया कश्मीर का, जो 22 मार्च को पहलगाम में घटना घटी है, 22 अप्रैल सॉरी, उसके बाद जो है तमाम चीजें, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। प्रधानमंत्री जी ने
एक बार भी सीरियसली ये नहीं हुआ कि दिल्ली में विपक्षी दल की और तमाम जो पार्टी के लोग हैं उनके साथ बैठ के इस पे चर्चा हो, जिसमें दूसरे जितने भी सियासी दल हैं उनके साथ बैठ के बात की जाए क्या निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि देश का मामला है। प्रधानमंत्री का कहीं भी उस मामलों पे भी कोई सीरियसनेस दिखाई नहीं दी और वो चंद दिनों के बाद एक बिहार में चुनावी रैली में जाके घोषणा कर देते हैं कि बदला लिया जाएगा, ये होगा वो होगा। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर आता है, हमारी सेना जो है उसमें अपने पराक्रम अपने जौहर दिखाती है। उसके बाद वो जानकारी सेना लोगों को देती है, हालांकि हमारी जानकारी में सेना सीधे सीधे कम ही जानकारी देती है, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है कि सीधे सीधे सेना जानकारी दे, या तो कोई मिनिस्टर जानकारी देते हैं या उनके प्रवक्ता जानकारी देते हैं। लेकिन चलिए खैर जो भी हुआ, उन्होंने अपना पराक्रम किया, एकाएक सीज फायर हो गया। फिर भाई लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि एकाएक सीज फायर क्यों हो गया। आप तो तमाम पुराने प्रधानमंत्रियों को, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो चाहे इंदिरा गांधी हो, उनकी कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं। तो इंदिरा गांधी ने तो एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान कर दिए थे, तो आपने क्या किया? हमें तो ये लग रहा था कि आप जो हमारा कश्मीर पे पाकिस्तान का कब्जा है उसको आजाद कराएंगे, उसको वापस लेंगे, आपने तो कुछ किया नहीं है। तो प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं, प्रधानमंत्री सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री के ऊपर ये दबाव तो है ही, जो है चाहे वो अमेरिका का दबाव हो, चाइना का दबाव हो, विदेशी नीति का दबाव हो, विपक्षी दलों का दबाव हो, प्रधानमंत्री के अंदर पार्टी और संगठन के अंदर से भी दबाव है। पार्टी मोदी के ऊपर जो है संघ का भी बहुत तगड़ा दबाव है, जिसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी वो मोदी दिखाई नहीं देते जो 2014 में थे। अगर आप आकलन करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। गुजरात की रैली में जिस प्रकार से वो भाषण देते हैं कि आज हम ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ तमाम कारखाने चल रहे हैं, हम ये लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने बता दी कि हम जो है सारी चीजें बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अगले ही दिन वो अपने वादों से पलटते हुए, अपनी बातों से पलटते हुए कहते हैं कि हमें जो है बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें छोटी आंख के गणेश जी भी हमें तो बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। तो वो चाइना का नाम कभी नहीं लेते। छोटी आंख वाले गणेश जी बता रहे हैं, छोटी आंख वाले बता रहे हैं, इसका लोग क्या मतलब निकाले? अरे भाई, अगर बाजार में कोई चीज बेच रहा है और हम मंगा रहे हैं तो वो तो आपकी परमिशन से ही मंगा रहे हैं ना। आपने परमिशन दी हुई है, चाइना से इंपोर्ट हो रहा है तो हम मंगा रहे हैं, ले रहे हैं। अगर चाइना से आप इंपोर्ट कंप्लीटली बंद कर देंगे तो वो तो आपके हाथ में है। तो आप अपनी ही बात को क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी पिछले कुछ महीनों से बहुत कंफ्यूज हैं। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कहां पे क्या बोलना चाहिए और क्या करना चाहिए। और मैं फिर कहता हूं कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं बाहरी दबाव के अलावा इंटरनल दबाव बहुत तगड़ा है, जिसमें प्रधानमंत्री अगर गुजरात के रोड शो की आप बात करें, गुजरात जाने की आप बात करें, क्योंकि जिस प्रकार से देश में हालात चल रहे हैं, देश आज गंभीर मुद्दे पे सवाल पूछ रहा है, चिंतित है, ऐसे में प्रधानमंत्री जाके गुजरात में रोड शो कर रहे हैं तो उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन उनका जवाब ये है कि इस तरह से रोड शो कराने में उनको एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी लेने के लिए गुजरात गए हैं। जब वो एनर्जी गेन कर लेंगे उसके बाद फिर वो उतरेंगे भारत के दूसरे हिस्सों में और बिहार की रैलियां फिर शुरू होंगी, क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार में इलेक्शन है। तो उनका घूम फिर के मामला इलेक्शन पे आता है, कश्मीर में क्या हो रहा है। अब एक सवाल मेरा और महत्वपूर्ण है जो मैं पूछता हूँ कि आप जो बार बार ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमने जो है सेना को खुली छूट दे दी, क्या आज तक के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, उन्होंने जब कारगिल का युद्ध हुआ था क्या उन्होंने खुली छूट नहीं दी थी क्या? उसके बाद जो 62 में 71 में युद्ध हुए हैं तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे हो, इंदिरा गांधी रहे हो, जो भी रहे हो, क्या उन्होंने सेना को छूट नहीं दी है क्या? क्या ये देवगौड़ा, चंद्रशेखर आजाद, दूसरे जो गुजराल बने कुछ समय के लिए, क्या इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि सेना की आजादी में? तो ये जो जुमले निकाल के लाते हैं बड़े हास्यास्पद होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके नेता इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री की इस प्रकार की जो भाषा शैली है और लोगों को उलझाने का काम और कोई ये इस तरह से भ्रमित करने का काम जो देश में हो रहा है, ये गलत है। जी।
एक सवाल सर यहाँ पर और उठ रहा है, अभी कई एक कांग्रेस के नेता जी तो उनसे बातचीत हो रही थी, तो जिस तरीके से इससे पहले मोदी जी के कार्यक्रमों को देखा गया है, कई बार खिलाड़ियों को बुलाकर दिल्ली उन्होंने वहां पर मुलाकात की, बॉलीवुड के जो अभिनेता अभिनेत्री हैं उनको बुलाकर मुलाकात की। आपने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो लोग शहीद हुए हैं, क्या उनके परिवार, ठीक है मान लेते हैं यहाँ पर कि सुरक्षा कारणों की वजह से आप उनसे मिलने नहीं गए, लेकिन जिस तरीके से तमाम लोगों को दिल्ली बुलाकर मुलाकात की, तो क्या ये भी एक वक्त था जब आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और जिन पत्नियों का सिंदूर उजड़ गया और आपके जो भाषण होते हैं बड़े भावुक कर देने वाले भाषण होते हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता था कि आप उन परिवारों को बुलाते एक जगह, दिल्ली बुलाते या कहीं बुलाते, आप उनसे बैठकर बातचीत करते, उनका हौसला बढ़ाते, ये भी तो हो सकता था सर? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक इवेंट क्रिएटर है। वो हर चीज को इवेंट में तब्दील कर देते हैं। उनको ये लगा कि अगर आप इसको इवेंट में तब्दील करते हैं, कहीं ये हमारे खिलाफ ही ना चला जाए, क्योंकि अगर वो इस तरह की कोई भी चीज करेंगे तो उसमें कोई ऐसी चीज निकल आएगी जो बहुत सीरियस नहीं होगी और कहीं प्रधानमंत्री जी उस पर घिर ना जाए। क्योंकि आप ये देखेंगे कि जो जिस प्रकार के हालात देश में चल रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, जो सरकार की कारगुजारी है, उस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री पे सवाल उठ रहे हैं, सरकार पे सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं अगर इस तरह की कोई घटना होती है, उस पर कोई बड़े सवाल खड़े ना हो जाए। इससे बचने के लिए किया है क्या? दूसरा सवाल ये भी हो जाता है कि प्रधानमंत्री क्या इसको बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं क्या? क्योंकि आपने देखा था कि जो एक सेना के अधिकारी वहां पे शहीद हुए थे, उनकी पत्नी ने कुछ दिन बाद ही बयान दिया था कि आप इसको पाकिस्तान और कश्मीरियों पे उलझा के मत रखिए, ये आतंकवादी हैं, ये किसी धर्म किसी जाति के नहीं है, आतंकवादी आतंकवादी होते हैं। उन आतंकवादियों को पकड़ने का काम करिए, उनको सजा देने का काम करिए। तो दोनों काम तो अभी तक हुए नहीं है। हमने भले ही ऑपरेशन सिंदूर किया है, अब ऑपरेशन सिंदूर किया है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर और सरकार के मंत्री के ऊपर कि उन्होंने पहले ही पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया कि हम ऐसे ऐसे इतनी जगहों पे हमला करने वाले हैं, आतंकियों के कैंप उड़ाने वाले हैं, तो आपने पहले ही उनको जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो उसमें सरकार घिरी हुई है। तो यहाँ पे उस लड़की को किस प्रकार से इनकी टोल आर्मी ने घेरा था, किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार किया था, वो भी किसी से छुपा नहीं है। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने ये चीज सोच के इस प्रोग्राम को स्थगित कर दिया हो, नहीं तो ये तो बहुत अच्छा मौका प्रधानमंत्री जी के साथ था, पास था, इसको क्यों वो नहीं बुलाने का काम करेंगे। लेकिन उनको लगा कि इससे कुछ गलत हो सकता है, शायद ये सोच के उन्होंने इस प्रोग्राम को नहीं किया हो। जी। लेकिन सर जो दूसरी तरफ उनकी जो पार्टी के नेता हैं वो गलत कर रहे हैं, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। चाहे वो महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हरकतें करते हुए कैमरे पे दिखाई दे रहे हो, या फिर महिला अधिकारियों का अपमान करते हुए। विजय शाह ने किस तरीके से सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की बहन बताया, और अभी कर्नाटक के एक नेता है, नाम है उनका एन रवि कुमार, उन्होंने एक IAS अधिकारी हैं फौजिया तरन्नुम, उनको लेकर कहा कि मुझे नहीं पता कि ये यहाँ की IAS है या फिर पाकिस्तान से आई हुई है। तो इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, महिला अधिकारियों का जो हौसला गिराने का काम हो रहा है और जो बेहुदे बयानबाजी हो रहे हैं, तो उस पर भी तो ये भी गलत हो रहा है। एक शब्द भी नहीं देखा गया कि जो है अमित शाह जी ने बोल दिया हो या फिर मोदी जी की तरफ से आया हो कि आप लोग अपनी जुबान पे लगाम लगाइए। अभी एक साहब है, उनको जेल में लेकर रिहा कर दिया दूसरे दिन, मनोहर धाकड़ को। देखिए, ये कोई अकेले एक नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10-12 साल का ये इतिहास है कि जिस प्रकार से जो ज्यादा बयानबाजी करेगा, इस तरह की बयानबाजी करेगा, उसको इनाम मिलेगा। तो इनाम पाने के लिए कुछ लोग इस तरह की जो है चाटुकारिता करने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए, जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी नजरों में आने के लिए इस तरह का जो है भोंडा प्रदर्शन कर रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और समाज में एक जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आप इससे भी कहीं ना कहीं हौसला अफजाई होती है लोगों की, इस तरह के छोटे नेताओं की। जिस प्रकार से विजय शाह ने
बयान दिया था और उस बयान पे आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। तो उनको लगता है कि पार्टी कुछ भी करने के बाद कोई एक्शन नहीं लेती है, इसलिए हम भी अपने कुछ नंबर बढ़ा लें। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के नेताओं की तादाद बढ़ती जा रही है। अभी आपने पिछले दिनों देखा कि एक बहुत सीनियर नेता है, कम से कम मुझे लगता है 40 साल से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, हरियाणा के रामविलास शर्मा, और उनका इस तरह का घटिया बयान आना। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम ने जिस प्रकार से आतंकवादियों का सफाया हिंदुस्तान से कर दिया था, उसी तरह से मोदी जी हैं। तो क्या अगर हम थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ते हैं, जानते हैं, परशुराम ने क्षत्रियों का सफाया धरती से कर दिया था, तो क्या क्षत्रिय तो राजपूत तो कूद रहे हैं यहाँ पे कि भाई राजपूत और दूसरे जो लोग हैं वो अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं, तो क्या क्षत्रिय समाज, पूरे समाज को ही आप आतंकवादी बता रहे हो? अभी तक तो आप मुसलमानों पे सवाल उठा रहे थे, अब आप जो है जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं उन पे भी आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो आप क्या समाज में जो ये जहर घोलने का काम कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है? ये भी सोचने वाली बात है। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई बयान आया है? क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पे कोई एक्शन हुआ है? क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पे कोई ये आया है कि भाई हम इस पर माफी चाहते हैं या उनके खिलाफ कोई एक्शन करते हैं या कोई इसका विरोध करते हैं? कुछ आया है क्या? नहीं आया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। और आप तो सूची देख लीजिए ना, आजकल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, जो ठीक ठाक बोलना जानते हैं, जिनको हम जानते हैं पार्टी के सिद्धांतवाद की बात जो पार्टी करती थी, उसके स्पोक्स पर्सन जो है, जो आज प्रवक्ता है, टीवी चैनल पर बैठकर किस तरह का व्यवहार उनका है। तो भारतीय जनता पार्टी रसातल में जा रही है जब से सत्ता में आई है, और ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। आज पुरानी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाले सिर्फ 2 लोग हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में जो चाणक्य अमित शाह है, उनके सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता कौन कौन से हैं? उसमें आप उनको लीजिए। सबसे पहले आसाम के मुख्यमंत्री, वो तो कांग्रेस से आए हैं, वो तो उनका तो आरएसएस भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, उनकी तो आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन चौधरी वही बने हुए हैं। तो जब इस प्रकार के लोग चौधरी बन जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग क्या करेंगे? इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मतभेद उठने शुरू हो गए हैं, और संघ जिस प्रकार से एग्रेसिव होके आया है, और संघ का जो दबाव मोदी जी के ऊपर बना हुआ है, कहीं ना कहीं मोदी जी इन चीजों से भी बौखलाए हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है सर, आपका धन्यवाद समय देने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, और जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं जो बीजेपी नेता है उनकी तरफ से जो विवादित बयान सामने दिए जा रहे हैं, और जिस तरीके से तमाम नेताओं की जो वीडियो सामने आ रही है, उसको लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो लगातार यही सवाल खड़े कर रही है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो अपने कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं, वो रोड शो कर रहे हैं, वो चुनावी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है कि वो जो है पहलगाम के शहीदों के पास चले जाएं, शहीदों के परिवार से मुलाकात कर लें, जो पुंछ में लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार से मुलाकात कर लें। इस तरह के जो सवाल है वो कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।